महाभादाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय हो। प्रभु जय हो। सभी माताओं की जय हो। जय हो। हरे कृष्णा रुचि माता जी की जय हो। सभी माताओं की जय हो। हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, बच्चे बाहर निकलो, तुम लोग जाओ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या है आज 17, जिसका उच्चारण रुचि माता जी करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा। रुचि माता जी की जय हो। यस माता जी, स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 17 और अध्याय का प्रकृति के 3 गुण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी कहाँ है? हम सोच रहे थे माता जी कर देती उच्चारण, माता जी ज्यादा ही बिजी है। सत्वात् संजयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमोद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्वा मतलब सतो गुण से, संजयते मतलब उत्पन्न होता है, ज्ञान मतलब ज्ञान, रजसो मतलब रजोगुण से, लोभ मतलब लालच, एव मतलब निश्चय ही, चा मतलब भी, प्रमाद मतलब पागलपन, मोह मतलब तथा मोह, तमसो मतलब तमोगुण से, भवतो मतलब होता है, अज्ञान मतलब अज्ञान, एव मतलब निश्चय ही, चा मतलब भी, शतो गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद के माध्यम से प्रभुपाद की जय हो। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते हैं। उदाहरण अर्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमो
में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती, कोई भी सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमंद हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मग सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। जैसे कि इसमें बताया गया है, चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अत्यधिक अनुकूल नहीं है। वर्तमान जैसे कि जो जारी हो, जो चल रहा हो, जैसे अभी हम लोग जिस स्थिति में हैं, जो जारी है, जो चल रहा है, और सभ्यता मतलब जीवों के लिए अत्यधिक अनुकूल नहीं है। सभ्यता मतलब जैसे बंगला, गाड़ी, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और भोजन आदि, ये सब क्या है? सभ्यता। तो मतलब ये ज्यादा हम लोगों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। ये बेशक हम लोगों के पास ये सब है, लेकिन ये हम लोगों के लिए ज्यादा कोई खुश रहने वाली कोई वो प्रवृत्ति नहीं है जिसमें हम ज्यादा खुश हों कि हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इतना बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, इतने इतने बढ़िया हमारे पास आभूषण है, सोना है, चांदी। इससे हम लोगों को ज्यादा कोई खुशी होने वाली बात नहीं है। अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। ऐसे ही लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की गई है कि जो अपने ही उसमें लीन बने रहते हैं, अपने खाने पीने में, अपने पैसे में, अपने रहने में, अपने उसी में, अपने बाली बच्चों में, इसी में बिजी बने रहते हैं। तो उन्हीं के ऐसे लोगों के लिए की गई है कि ताकि वो मतलब भगवान को समझे और अपना ये कुछ जो कुछ अपने ये जो पाप कर्म है उनको कुछ वो रोक सके, कुछ सुधर सके, सतोगुण में जा सके। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। मतलब भगवान की कृपा से ही, भगवान के माध्यम से ही समाज में, जैसे हम लोग सब क्या है, सामाजिक लोग हैं, तो भगवान के कृष्ण भावनामृत के माध्यम से, भगवान के माध्यम से ही हम लोग, जैसे हम लोग सब क्या है, समाज के लोग हैं, हम आप सब लोग, तो हम लोग समाज को मतलब सतोगुणी हम लोग इसको मतलब सतोगुण में हम लोग इसे कर सकते हैं। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। और जो लोग मतलब सतोगुणी में जाते हैं, जो वाकई में ज्ञानी, थोड़ा उनमें ज्ञान का प्रभाव होता है, वो ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, ये ज्यादा चीज हमारे लिए स्थायी नहीं है, इनपे हम क्यों प्रसन्न हो, क्यों इनके पीछे इतने पड़े। तो मतलब ऐसे लोग ही वस्तुओं को, कहाँ गया, एक मिनट रुकना प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या कह रहे हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहेंगे, ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे कहीं कुछ। कोई बात नहीं माता जी, शतोगुण और रजोगुण एक साथ ही है इस प्रकार, तो साक्षात उदाहरण है ये। वही तो, कहीं कुछ पूछ रहे कहीं कुछ कह रहे, बहुत दिमाग खराब कर देते हैं, ना कोई पढ़ने बात नहीं, देते ना कुछ ध्यान से। कोई बात तभी तो नहीं। मन भटक जाता है मेरा, जी आगे पीछे घूम रहे मेरे। कोई बात नहीं माता जी, आगे करिए। वस्तुओं को असली रूप से मतलब, हाँ कहाँ थे हम। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। जैसे हम लोग जब ज्ञान के उसमें जब थोड़े बहुत हो जाएंगे तो मतलब हम लोग असली रूप में मतलब वस्तुओं को तभी हम लोग वाकई में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि उस दिन माता जी ने बताया था कि तमोगुण वाले लोग वाकई में जब ये मांस बच्चड़ ये सब चीजें का मतलब उन्हें अच्छा लगता है और इन्हीं में वो रहते हैं, खाना सोना हगना पीना, और उन्हें कोई दूसरा कोई काम होता नहीं, बस खा लिया बढ़िया बढ़िया और बस सुबह शाम बस पड़े हैं आलस में और अपनी निद्रा कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है संसार में, कैसे क्या करना उन्हें नहीं। ये तो काफी दिन से इसी पे चर्चा होती चली आ रही है, कई माताओं ने इसमें चर्चा की है। तो वो बाकी में पशु के ही तुल्य होते हैं और फिर वो जैसी अवस्था में रहेंगे जैसा उन्हें अच्छा लगेगा भगवान उन्हें उसी चेतना उसी अवस्था में फिर उन्हें कर भी देते हैं कि जाओ पशु बनो, अपने पशु की तरह अपने रहो। जब पशु की वाली तुमने काम ही किए हैं तो तुम पशु ही बनो, पशु की तरह रहो। जब पशु वाली तुम्हें प्रवृत्ति चाहिए तो पशु बन जाओ। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु के तुल्य होते हैं, तो ऐसे ही लोग मतलब तमोगुणी लोग पशु के ही बराबर होते हैं। और वे वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते हैं। और जैसे कि क्या है मतलब वस्तुएं, जैसे कोई भी चीज है, जैसे अभी मैंने बताया था जो भी वस्तुएं होती है तो उनको मतलब वो सही ढंग से या सही विचार से नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, क्या मतलब उसी उनके दिमाग में पागलपन सा छाया रहता है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उनका दिल उन्हें वो क्या कर रहे हैं वो उन्हें ये भी नहीं पता हम कर क्या रहे हो, कर दिया उसको तुरंत भूल जाते हैं। उनका दिमाग ही कभी नहीं सही तरीके से ढंग पे रहता है स्तर पे, तो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। उदाहरणार्थ तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग तमोगुणी में मतलब जो लोग होते हैं वो बाकी में आजकल ये एक दूसरे को मार देते हैं या मतलब पशु को जानवर को कहीं कहीं होते नहीं है लोग, कहीं मुर्गी का कर रहे हैं सेवन मांस का, तो कहीं कुछ मतलब कहीं अंडे की बिरयानी खा रहे हैं, कहीं किसी का वो वध करवा के कहीं कहीं कोई किसी को मार रहा है, वो यही नहीं देखते हम कर क्या रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सत्य इसमें लिखा है कि जैसा हम लोग अगर कर रहे हैं इस जन्म में, जैसे कि माता जी ने उस दिन इस पे बताया तो बिल्कुल सही बात है। इसी इन्हीं मतलब विचारों से हम लोगों को इस पे थोड़ा उसमें वो फोकस करना चाहिए कि जैसे हम लोग अगर कांटे बोएंगे तो हम लोग को कांटे ही मिलेंगे। हम लोग सोचे हमने कांटे का फूल लगाया है और हमको गुलाब मिल जाए तो ऐसा असंभव है। हम लोग अगर जौन सा कर्म करेंगे तो उसी के आधार पे ही तो हमको फल मिलेगा। अगर हमने बोए कांटे हैं तो बिल्कुल सही बात है, हमें कांटे ही चुभेंगे। हम ये सोचे हमें फूल मिल जाए, फूल नहीं मिलेंगे। तो जब हम लोग इस जन्म में जो अपने कर्म कर रहे हैं, कहीं इसका वध कर रहे हैं, कहीं इसे मार रहे हैं, कहीं इसके साथ बुराई कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसी के आधार पे ही तो मतलब हम लोगों के जन्म मृत्यु ये सब लगी रहती है कि जैसा हम लोग कर्म कर रहे हैं उसी के आधार पे भगवान भी हमें दे रहे हैं उसका फल। कहते नहीं कि जैसी करनी वो वैसी भरनी, और जैसा कर रहे हैं इसमें तो बिल्कुल सही बात लिखा है स्पष्ट की जो जैसा मतलब कर रहा है तो उसे उसी के आधार से उसे बनाया भी जाएगा। तो जैसे इस पे कहाँ लिखा है, आज तो प्रभु जी हमारा दिमाग स्तर पे नहीं है, बस तो सतमुख रहने तुल्य होते हैं। तो सही बात है, जो मतलब आज हम लोग इस जन्म में जैसे हम लोग मार रहे हैं और किसी पक्षी या जानवर, तो सही बात है, हो सकता है अगले जन्म में हम लोग उन्हीं के हाथों से हम लोग मारे जाएं। ये तो भगवान का नियम है। भगवान कोई जान भगवान मतलब हम लोग होते कौन है किसी को मारने वाले या किसी के साथ बुरा करने वाले। हम लोग इस जन्म में तो कर रहे हैं, अगले जन्म कुछ पता है हम लोग उनके द्वारा हमारे साथ बुरा होता भी होता है। हम लोग सोचते हैं हमारे साथ उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्या पता हम लोगों के इस जन्म के नहीं पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं उनके ही द्वारा हम लोगों के साथ ये दुख सुख अच्छा बुरा आना जाना ये सब उसी उन्हीं के द्वारा लगा रहता है। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे
अनुत्तरदायी बन जाते हैं। उन्हें वास्तविक शिक्षा नहीं मिलती है तो वो मतलब फिर ज्यादा से ज्यादा मतलब नीचाई पे उस पे गिरते ही चले जाते हैं। इस उच्च फलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। और सही बात है, जैसे ये सब हम लोग क्या है, ये सब जनता है, इनमें मतलब सतोगुण उत्पन्न करने से ही मतलब शिक्षा देने से ही ये सब रुक सकता है, जो सब हो रहा है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। जब हम लोग मतलब सतोगुणी इंसान होता है, वो क्या है, ज्ञानी के स्तर पर होता है। तो जो ज्ञानी अच्छा मतलब माना जाता है, भगवान के बारे में उसे सब कुछ ज्ञान रहता है, तो उसी द्वारा इंसान गंभीर बन सकते हैं, मतलब उसको गंभीरता से सुन सकते हैं, मान सकते हैं। और ऐसे ही लोग वस्तुओं को उनको सही रूप में जान सकेंगे। ऐसे ही रूप हम जो मतलब सतोगुणी लोग होते हैं, वही सब वस्तुओं को सही ढंग से सही रूप से पहचान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। तभी हम लोग मतलब जब सतोगुणी में जाएंगे और जब सतोगुणी में थोड़ा बहुत ज्ञान लेंगे, जब अच्छी अच्छी हम लोगों के अंदर प्रवृत्ति होगी, तभी हम लोग शायद सुखी और संपन्न हो सकते हैं। वैसे तो नहीं हो सकते, इसमें सही लिखा है, भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध बन पाए, भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है, जैसे कि इसमें लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश, जनता हम लोग कोई मतलब कुछ, जैसे कुछ लोग ही, जैसे कुछ लोग तो मतलब भगवान के अगर उसमें लग जाते हैं, भगवान की शरण में, तो वो थोड़ा बहुत ज्ञान को हासिल कर लेते हैं और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना रहती है। तो शायद शांति और हंसी खुशी की मतलब वो संभावना थोड़ी दिखाई देती है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। जैसे हम तुम सभी लोग क्या है, विश्व के ही लोग हैं, हम लोग क्या है, रजोगुण तमोगुण में अगर इसी तरह लगे रहे तो शांति और हम लोगों को हंसी खुशी जैसे हम लोग चाहते हैं ये वो कभी नहीं मिल पाएगी। हम लोग ऐसे ही दिनों दिन पाप करते रहेंगे और दिनों दिन इसी में नीच योनि में गिरते रहेंगे और हम लोग इसी को भोगते रहेंगे, ये 84 लाख योनियों। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं। रजोगुणी लोग क्या है, लोभी होते हैं, उन्हें लालच रहता है दूसरों से कि हमें उसके यहाँ जाते ये मिल जाता, ये दे देता तो इससे मेरा ये हो जाता। ऐसे लोग क्या है, लोभी हो जाते हैं। और इंद्रियों भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती है। इसे तो मैंने उस दिन भी चर्चा किया था, जैसे कि उनकी सीमा नहीं होती, बाकी में कोई उनकी सीमा नहीं होती है। वो उनको बस इसी की लालसा रहती है, हाँ मेरी बाहों में अच्छी हीरोइन हो, पतली कमर हो और मतलब बढ़िया सा बेड हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो माता जी बहुत सुंदर प्रयास कर रही हैं। जीवन में हमें प्रयास ही करना है। भगवान यही देखते हैं क्या प्रयास किया है हरे आपने। कृष्णा। प्रभु जी क्षमा चाहेंगे, आज तो बारंबार क्षमा। प्रभु जी कह रहे हैं, रवि प्रभु जी किस चीज की लालसा है बताओ, उन्हें हम जवाब और दे क्लास में। हरे कृष्णा। हरे चलिए थोड़ा कृष्णा। रूबी जी चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल कर ले, थोड़ा बहुत आराम प्रभु जी करेंगे, फिर माता जी करेंगी, इस पे प्रकाश डालेंगे। हरे कृष्णा। तो हम कहाँ थे? लालसा की कोई सीमा नहीं, हम कहा बोले हमें सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, जैसे कि मतलब भोग उनकी उनकी कोई लालसा नहीं होती। जैसे हम लोग सब ये सब स्पष्ट हम तो कह देते हैं, मतलब कोई भी ये देख सकते हैं, भले ही किसी के पास प्रचुर धन, मतलब भले ही किसी के पास मतलब
ढेर सारा धन क्यों ना हो, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना मन शांति रहती है। जैसे कि भले ही इंसान के पास खूब पैसा हो, खूब ढेर सारे साधन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, पर्याप्त धन हो, लेकिन क्या है उससे कभी वास्तविक उसे सुख नहीं प्राप्त होता, ना ही कभी उसका मन शांत रह सकता है। उसका दिन दिनों दिन और मचलेगा और मतलब और उसी चीज की लालसाएं होंगी, ये कर ले वो कर ले, मतलब दिनों दिन वो नीच से नीच योनि में गिरता चला जाता है। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन की धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। अगर हम लोग वास्तविक अगर थोड़ा बहुत रंच मात्र भी अगर बाकी में अगर सुख चाहते हैं तो धन से हम लोगों की बिल्कुल भी सहायता नहीं, मतलब तो हम लोगों को वास्तविक जो धन से सहायता नहीं कर सकते, तो हम लोग वास्तविक धन से कोई कहते नहीं है, धन से हम लोग कभी कोई सुख नहीं खरीद सकते। अगर धन हम लोगों के पास अपार है और ये जो दो जोड़े बनाए गए हैं दुख और सुख, अगर कहने को मतलब काफी काफ्तों में कहा गया अगर लोगों के पास पैसा धन अगर जिससे अगर लोग खरीद लेते तो जीवन में कभी कोई दुखी नहीं होता और ना कभी कोई मतलब अपने उससे मतलब सुख से वो कभी गिर पाता नीचे, क्योंकि लोग पैसे से क्या है हम लोग दो ही काम नहीं कर पाते, ना पैसों से कभी हम लोग दुख को खरीदा जा सकता है, ना पैसों से कभी दुख को मिटाया जा सकता है। हम लोग कितना भी अपार क्यों ना धन इकट्ठा कर लें, लेकिन जो हम लोगों के कर्म के अनुसार जो हमारे भगवान जो सिस्टम हो जाता है उसको हम लोग चाहे कितना भी पैसा कितना भी जी जान लगा लें, लेकिन हम लोग उसको कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ पूर्व जन्म के जो हमारे कर्मों के अनुसार जो हमारे साथ बंध जाता है, जो हमारे साथ लिख जाता है, हम लोग उसको कभी मिटा नहीं सकते हैं। कितनी भी ताकत लगा लें, कितना भी प्रयास कर लें कि हमारे पास पैसा है तो हम मतलब अपने दुख को दूर कर लें, नहीं। ऐसे तो देखो हमारे फिल्मी सुपरस्टार कितने हीरो हीरोइन है जो आज की स्थिति में काफी बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, किसी को कैंसर है तो किसी को कुछ है। क्या उनके पास पैसों की कमी है? अब यहीं से लगा लो हमारे नेताजी मुलायम सिंह थे, ठीक है, अब हम जब हम पैदा हुए तो शायद हम थे भी नहीं, अब उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो हम सुन रहे हैं जो हमने देखा है उसके ऊपर हम थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो जैसे हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, क्या उनके पास पैसे की कमी थी? कितना पैसा था, कितना धन इकट्ठा किया बेचारों ने, कितने बार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वो, ठीक है, लेकिन जब अंत समय वो पता नहीं कितनी सालों से ऐसी बड़ी बीमारी से जूझते रहे, कैंसर, उनको ब्लड कैंसर था, लेकिन उनका पता नहीं कितने दिन से वो इसी बेचारे कौन से उनके कर्म के जो वो थे जो उनने कितने दिन, ये सब कहते नहीं है कि लोग बाग इसी जन्म में मतलब जन्म वो जो करता है वो सब पता नहीं कौन जन्म के जो थे उनके जो उनको उनने भोगा, उनके दंडों को उनने भोगा, जो बेचारे देखो कितने साल उन्होंने ब्लड चेंज करवाया और अपने इसी उससे वो जीवित पैसे को उस पे बने रहे जीवित, लेकिन मतलब क्या उनकी जिंदगी बनी रही नहीं, एक दिन उनने अपना शरीर त्यागा ना, तो कहते उन पे पैसे की कमी नहीं थी, चाहते तो वो भी अपने आप को सही कर लेते, लेकिन पैसा होता है हम लोगों की सुखों के लिए होता है, हम लोग उससे अच्छा खा सकते हैं, पहन सकते हैं, अच्छे मतलब हम लोग उससे कार्य कर सकते हैं। जैसे पैसा को जैसे इंसान एक गलत मतलब उससे और ही मतलब यूज करता है, जैसे मेरे लोगों तो पैसा है तो उसको गलत मतलब जगहों पे इस्तेमाल करना, तो इसी पैसे को अगर हम लोग जैसे कहते नहीं है, ऐसे प्रकृति के 3 गुण इसीलिए बताए गए, हर एक चीज में 3 गुण चलते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हम लोग अगर इस पैसे को अगर भगवान के अगर मंदिर में या भगवान के पूजा पाठ में या गरीब लोगों के कार्यों में अगर हम लोग थोड़ी बहुत मदद कर दें तो वो हम लोगों का पैसा क्या है व्यर्थ नहीं होता, हम लोगों का पैसा वो सतोगुणी में जाएगा। और हम लोग अगर अपने ही स्वाद के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने ही साधन के लिए अगर कार्य करते रहेंगे, रात दिन लगे हैं बढ़िया ये कर रहे हैं बढ़िया, तो हम लोग क्या है रजोगुणी है, ठीक है, और हम लोग इसी पैसे के कारण किसी को मार रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो क्या हम लोग तमोगुणी है, राक्षस की प्रवृत्ति हम लोगों के अंदर, हम लोग एक तरह से जानवर के उसमें है, जानवर के बराबर। तो इसमें यही बताया कि धन होता है, धन मानो हम लोगों के लिए भाई जो हम लोग की इच्छाएं हैं, जो हम लोग वही भगवान ने भेजा इस